Light in darkness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइट इन डार्कनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में एक छोटा सा परिचय हम देना चाहेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। ये कहानी एक अहम मुद्दे के बारे में दर्शाती है और वो मुद्दा है डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के भी दो पहलू होते हैं, सही और गलत। ये कहानी समाज की उन धारणाओं के बारे में दर्शाती है जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जिंदगी बदल के रख देती है और किस तरह ये समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार और ये कहानी काल्पनिक है। इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप पर। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि गोल्डी एंथनी को एक धमकी भरा कॉल करता है जिसमें वो उसे ये बताता है कि वो पूरे शहर में एक ऐसा अटैक करवाने वाला है जिसकी वजह से सबकी आंखें चली जाएंगी। एंथनी ये बात स्वाति को बताता है, जिसे सुन स्वाति पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करवा देती है। हर जगह ऑफिसर्स तैनात करवा देती है ताकि बिना तलाशी के कोई भी इस शहर से बाहर ना जा सके। स्वाति के उठाए कदम की वजह से अटैक होता जरूर है, पर ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता है। पर एक आदमी उनमें से ऐसा होता है जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। स्वाति और उसकी टीम उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। इस दौरान परवेज खान उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिर ये केमिकल कहाँ बनाया जाता है और किसने उसे ये फॉर्मूला दिया। जिस पर वो आदमी कहता है कि गोल्डी भाई ने उसे ये फॉर्मूला दिया है और वो ये केमिकल अपने अड्डे पे बनाते हैं। परवेज, एंथनी और अंजलि उसके अड्डे पे पहुंचते हैं जहां पर उन्हें ढेर सारे परफ्यूम बॉटल और संतरे के छिलके मिलते हैं। परवेज उस आदमी को अपने बॉस यानी गोल्डी भाई को फोन लगाने को कहता है। फोन में फीड किए हुए नंबर से पता चल जाता है कि गोल्डी भाई का असली नाम एलेक्स रॉबर्ट है। वो आदमी एलेक्स रॉबर्ट उर्फ गोल्डी भाई को फोन लगाता है और स्वाति उसके फोन से बात करती है। स्वाति की आवाज सुन के गोल्डी भाई उर्फ एलेक्स रॉबर्ट हैरान रह जाता है। इस दौरान एलेक्स की असली लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि होता है साउथ अफ्रीका। स्वाति सभी से ब्लाइंड स्कूलों में जाने को कहती हैं और एलेक्स रॉबर्ट के बारे में पता करने को कहती है। स्वाति और अंजलि अंधेरी ब्लाइंड स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलके उनसे एलेक्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि वो यहाँ नहीं है तो उन्हें एलेक्स रॉबर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो दोनों स्कूल से निकल ही रहे होते हैं जब उन्हें हर्ष मिलता है और हर्ष कहता है कि वो एलेक्स रॉबर्ट को जानता है, पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि स्वाति उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी और एलेक्स जो भी कर रहा है वो उनके इंसाफ के लिए किया जा रहा है। स्वाति हर्ष को कहती है कि अगर उसने नहीं बताई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिसे सुन हर्ष बेहद डर जाता है और एलेक्स की कहानी सुनाता है। अब आगे। Light in darkness. Light in darkness. बात तब की थी जब एलेक्स बहुत छोटा था।
एक दिन मेरी क्या हुआ? आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? मेरी आज अपन बहुत खुश है। तेरे को मालूम मेरी, तू बहुत फिक्र किए थी एलेक्स का वास्ते, एलेक्स का पढ़ाई के वास्ते। तो आज अपन तेरा वास्ते एक बहुत अच्छा सा गुड न्यूज लाया है बाप। अपन उधर अंधेरी ब्लाइंड स्कूल है ना, उधर अपन एलेक्स के पढ़ाई के वास्ते बात किए था। पर आज वो लोग इसका एडमिशन का नक्की किया है। क्या वो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ेगा? ये तो बहुत अच्छा बात है। अभी अपन का एलेक्स पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल में जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, उधर बहुत बड़ा बड़ा झोपड़ी पढ़ के बड़ा साहब बनेगा अपन का एलेक्स। क्यों एलेक्स, बरोबर? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा। मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। ए, कैसा बात कर रहा है? कहीं को नहीं जाने का? मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ूंगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाना ही पड़ेगा तुमको ब्लाइंड स्कूल। बोला था ना, कोई नॉर्मल स्कूल तुमको एडमिशन नहीं देगा, जाना ही पड़ेगा तुमको। मैं नहीं जाऊंगा हॉस्टल, मुझे नहीं जाना। जिद नहीं करते। मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लो, मैं नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, कोई साइटेड स्कूल तुमको एडमिशन नहीं देगा, ऐसे रोने का नहीं, ठीक है? समझने की कोशिश करो बेटा, जिद नहीं करते। तुम्हें ब्लाइंड स्कूल जाना ही होगा। आप एनी को तो दूर नहीं भेजो, फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? एनी साइटेड है, उसे नॉर्मल स्कूल में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। समझ में आई बात तुम्हारे? जब एनी आप लोगों के साथ रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तुमको ब्लाइंड स्कूल जाना ही पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, समझ गए? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। ए एलेक्स, अपन अक्कल है, तेरे को खिलाने को नहीं सकता बैठा के। तेरे को पढ़ने का इच्छा, तू उधर ही रहेगा, उधर ही पढ़ेगा। मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ूंगा। जास्ती बंकस नहीं करने का बाप। अपन बोले ले, तू उनको जाने का है, तू जाने का है। मैं नहीं जाऊंगा हॉस्टल, मुझे नहीं जाना। चल खाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलता है कि दू कान के नीचे एक लाफा तेरे। चल। अच्छा मेरे, अपन उसको एडमिशन के वास्ते लेके जाए ले। बाय। मुझे रोक लो, मैं नहीं जाऊंगा। एलेक्स रोता हुआ अपनी छोटी बहन एनी के पास जाता है, जो सो रही थी। उसका हाथ पकड़ के कुछ देर तक बैठा था। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ ना, इसलिए मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। अंधेरी ब्लाइंड स्कूल में छोड़ने के बाद एलेक्स के माँ बाप ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मासूम से एलेक्स को ये बात हमेशा से अखरता था कि उसके ना देख पाने की वजह से उसके परिवार ने ही उसे छोड़ दिया। कहते हैं कि इंसान की संगत उसे चीजें सिखाती है, और अगर संगत बुरी हो तो बुरी चीजें सीखने में देर नहीं लगती। एलेक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलेक्स बड़ा हो रहा था और बुरी संगत की वजह से बुरी आदतें उसके दिमाग में घर करने लगी।
एलेक्स में गुण भी बहुत थे। साइंस की किताबें और साइंस की मूवीज उसके सबसे बड़े शौक थे। साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस चीज ने एलेक्स की जिंदगी ही बदल के रख दी। Light in darkness. Light in darkness. हाँ तो बच्चों, कल हमने प्राचीन इतिहास का पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है, जिसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सारे हम जो वंश थे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, अफगान तक। उसके बाद फिर हम मुगल वंश आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलेक्स एंड अनवर, स्टैंड अप प्लीज। ये क्या कर रहे हो? अच्छा बेटा, इतिहास की क्लास में साइंस पढ़ी जा रही है। अच्छा ये बताओ, बनना क्या चाहते हो तुम? सर, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? आमा ये देखो, इन जनाब को साइंटिस्ट बनना है। अरे ब्लाइंड हो, औकात में रहो अपनी। लैंग्वेज करो या म्यूजिक पढ़ो जिससे तुम्हारा भविष्य बन जाए। क्यों, खुद की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है, औरों की भी करने में तुले हो। ऐसा नहीं है सर, ऐसे बहुत से ब्लाइंड देखे हैं जिन्होंने साइंस और डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। ऐसे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। जब वे लोग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? म्यूजिक और टीचिंग हमारे लिए केवल यही क्यों, हम सब कुछ कर सकते हैं सर। हाँ सर, आपने श्रीकांत भोला के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने भी तो इंजीनियरिंग की थी। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी मेडिकल की पढ़ाई करके बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। मुझसे जुबान लड़ाओगे बदतमीज? अपने टीचर से जुबान लड़ाओगे? कुछ दिनों बाद जब बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स आए, ये देख अनवर, हमने एग्जाम्स में कितना अच्छा किया था, फिर भी कितने कम मार्क्स मिले हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को ज्यादा। तुम ठीक कहते हो एलेक्स, ये लोग केवल उन्हीं लोगों को ज़्यादा मार्क्स देते हैं जो इनके फेवरेट होते हैं। ये उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। हमारी तो जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। चल अनवर, यहाँ से भाग चलते हैं। उस रात एलेक्स और उसका सबसे अच्छा दोस्त अनवर दोनों ही उस स्कूल से भाग निकले। दोनों ही बच्चे रास्ते में काफी देर तक भटकते रहे कि तभी हाँ भाई, हाफ टिकट्स। इतनी रात में सड़क पे तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें देख के लगता है कहीं से भाग आए हो। भूख लगी है? मेरा घर पास में ही है, चलो आ जाओ। हाँ तो बताओ, कहां से भाग के आए हो तुम दोनों? ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। पर इस सोसाइटी का एक ही उसूल है मेरे भाई, अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो छीन लो अपने हक इन सब से। मैं तुम्हारे साथ हूं।
अपना एक एक बदला ले लो इनसे। वो आदमी एक पॉकेट मार था, छोटी मोटी चोरियां करता था ताकि अपना पेट पाल सके। जैसा भी था पर दिल का बहुत अच्छा था। एलेक्स और अनवर की कहानी सुन के उसे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगा और उसने उसी दिन फैसला किया कि इन दोनों का साथ देना है। उसने जैसे तैसे पैसे जोड़े, दोनों को पढ़ाया लिखाया उसी सब्जेक्ट में जिसमें उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, साइंस। दोनों को पढ़ा लिखा के साउथ अफ्रीका भेज दिया ताकि वहां से वो लोग अपना बदला पूरा कर सके। स्वाति और अंजलि ने बाकी सबको ये बात बताई। Light in darkness. Light in darkness. ऑल राइट, मैं तुरंत हमारे साउथ अफ्रीका जाने के सभी अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। Hello ma'am, this is ECP Swati Sarkar from India. Hello Miss Swati, this is Officer Sylvia here from Pretoria Place, of course. And this is my teammate Andrea. We have formulated 3 operations since we believe he can escape from 3 routes that could be air or sea, even road. साउथ अफ्रीकन पुलिस की मदद से काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर एलेक्स और अनवर मिल ही गए। Light in darkness. Light in darkness. आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया मिस स्वाति सरकार। क्यों एलेक्स, क्यों किया तूने ऐसा? क्या मिल गया तुझे ये सब करके, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके? मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और जो हमारी जिंदगी हमारे खुद के माँ बाप ने बर्बाद कर दी उसका क्या? हमें कचरे की तरफ फेंक दिया उस ब्लाइंड स्कूल में। हमें तो कभी कुछ समझा ही नहीं गया। और जो बच्चे देख सकते हैं उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई राजकुमारी या राजकुमारी हो। उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दी जाती है, अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज करने दिया जाता है, और हमें तो बोझ समझा जाता है। और ये ब्लाइंड स्कूल, ये तो ऐसे दिखाते हैं जैसे हमें पढ़ाकर कोई एहसान कर रहे हैं। मैंने जो किया हमारे इंसाफ के लिए किया। तेरे साथ जो हुआ है ना, वो मेरे साथ भी हो चुका है। अरे फेंक दी गई थी मैं भी बचपन में एक ब्लाइंड स्कूल में। कोई सपोर्ट नहीं मिला था मुझे भी मेरे पेरेंट्स से। पर मैंने क्या किया? अपने टैलेंट का, अपने पोटेंशियल का सही यूज किया, और आज मैं यहां हूं। और तूने, तेरे अंदर भी तो बहुत पोटेंशियल था एलेक्स। तू चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अपने लिए और अपने जैसे कईयों के लिए लड़ सकता था। पर तूने क्या किया? तूने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, रोना रोते रहते हो। अवेयरनेस दिलाने के लिए तुम लोगों ने किया क्या है?
लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तुम लोग कैसे हो? कभी खुद को देखा है? आप सही कह रहे हो मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर सरेंडर करके अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं अपने खिलाफ सारे एविडेंसेस आप लोगों को दे दूंगा। Light in darkness. Light in darkness. तुम लोगों को क्या लगा था मैं तुम लोगों के पैरों में गिर कर अपने आप को सरेंडर करूंगा? तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब सड़ते रहना है जिंदगी भर, और मैं अपना काम पूरा करूंगा। इन सबको बांध दो और इनके हथियार ले लो। स्वाति और एलेक्स के आदमियों के बीच घमासान लड़ाई हुई। बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ तुम सब हो। हमें तो तुम्हारे प्लान का पहले से ही पता था। जो तुमने प्लान रचा था उसके मुताबिक हमने भी एक प्लान रचा था, क्योंकि तुम सुधर ही नहीं सकते। अनवर ने आईजी साहब की तरफ गोली चलाई। Target towards your front. Target towards your front. Level 5. सर, आप ठीक हो? बच गया। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो गोली मेरी खोपड़ी की पार हो जाती। तुमने मुझे बचा लिया। एंथनी ने अनवर पे गोली चलाई। वो वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। एलेक्स उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, तभी तुम लोगों को जो चाहिए ले लो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे ये आखिरी अटैक करने दो। इतने महीनों से ये शहर तुझसे डरता आया है, पर अब और नहीं। गुड बाय एलेक्स रॉबर्ट। Target towards your front. Target towards your front. Level 5. Light in darkness. Light in darkness. पूरी टीम मुंबई आ जाती है और सरकार के द्वारा पूरी टीम को सम्मानित किया जाता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एसीपी स्वाति सरकार का सम्मान कर रहा हूं, और ये सम्मान इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने एक ऐसे क्रिमिनल का एनकाउंटर किया है जो कि समाज के लिए हानिकारक था। उसने बच्चों को मजबूर कर दिया ब्लाइंड स्कूल में जाने के लिए, ऐसा केमिकल छिड़क कर जिसे वे लोग दृष्टिबाधित हो गए और उन्हें ब्लाइंड स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे क्रिमिनल का स्वाति सरकार ने
सफाया किया है। लेकिन एलेक्स और उसके दोस्त अनवर ने जो किया वो अपनी जगह सही था, लेकिन उसके साथ जो हादसा हुआ या जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, उन्हें जो शिक्षा दे रहे थे टीचर वो जिम्मेदार है। वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता था, उस अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता था, वो उसे नहीं पढ़ने दिया। उसके पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। इसके कारण उसे गलत राह चुननी पड़ी और इसी कारण वो फिर एक क्रिमिनल बन गया। उसके दोस्त एलेक्स और अनवर दोनों ने ये काम किया। हमें जरूरत है समाज को बदलने की। हादसा तो स्वाति के साथ भी हुआ था, लेकिन उसने उसका सदुपयोग किया एक पुलिस ऑफिसर बनकर, लेकिन इसने गलत राह को चुनी और गलत कदम उठाया और जो कुछ उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी वही करना चाहता था। एलेक्स और अनवर उसके दोस्त दोनों ने ये गलत काम किया। अपने हुनर का दुरुपयोग किया इन्होंने, जो वो बनना चाहते थे वो दुरुपयोग किया। इसके लिए जिम्मेदार उनके टीचर, हमारा समाज और सभी लोग हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हमें समाज को बदलना पड़ेगा, दृष्टिबाधित बच्चों को बदलना पड़ेगा। आजकल हॉस्टल में रहकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। हॉस्टल के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, संस्था के लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा अच्छी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ध्यान देते ही नहीं है। उनको अपने काम से मतलब होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं बरोबर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिया जाता। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना उनकी नियत बन गई है। वो उल्टे सीधे ग्रुप बनाकर ऐड करना, न केवल अपनी स्कूल के बच्चों को ही नहीं बल्कि बाहर के बच्चों को भी वो इस तरह के गलत काम करते हैं। इसमें मेल और फीमेल यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं आज स्वाति का इसलिए सम्मान करता हूं कि उसने एक ऐसे क्रिमिनल का एनकाउंटर किया। लेकिन हमें समाज को बदलना होगा और हमें जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, इन बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा और यही आगे चलकर क्रिमिनल बनेंगे। एलेक्स और उसका दोस्त अनवर बनेंगे। हमें ये सब अब नहीं करना है। अंत में मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने दृष्टिवान बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके अच्छे ट्यूशन लगाते हैं, अच्छी कोचिंग लगवाते हैं, लेकिन यदि आपके घर में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसे छोड़ देते हैं स्कूल में, हॉस्टल में। आप उसके लिए भी क्यों नहीं कर सकते? ये सब बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि वो एक दृष्टिबाधित है। आप उसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आप छोड़ देते हैं। यही कारण है कि बच्चे एलेक्स और अनवर जैसे बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, बिगड़ते हैं वो। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, उन पर भी आप ध्यान देंगे, तो एक बहुत अच्छे बच्चे बन सकते हैं, काबिल बन सकते हैं। तो आपसे मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें, उन्हें भी बराबर का दर्जा दें। मैं साउथ अफ्रीका की पुलिस से भी अंत में उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, हम लोगों को बहुत सहयोग किया, मुझे और मेरी टीम को भी सहयोग किया। उनकी टीम के पूरे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद की, हमारा मिशन को कामयाब करने में उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। Light in darkness. Light in darkness. नमस्ते सर, आप और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। काश मैंने उस दिन उन बच्चों को ना डांटा होता, उनको मारा ना होता, तो आज वो भी डॉक्टर बन गए होते, एक अच्छे मुकाम पे होते, सबका नाम रोशन करते।
मैं एलेक्स और अनवर का टीचर हूं। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मेरा भी हाथ है, ये मुझे आज समझ आ रहा। आप एलेक्स और अनवर की शिक्षक हैं? आप उसके टीचर हैं? जानते हैं आपने क्या किया है? आपने एक जिंदगी नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की है, और एलेक्स को तो अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अगर आपने आज एलेक्स को सही शिक्षा दी होती तो आज वो कुछ और होता, एक अच्छा नागरिक बन सकता था। लेकिन आपने एक टीचर होने का दायित्व नहीं निभाया, बल्कि उसे गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। आप जैसे टीचर को तो समाज में होना ही नहीं चाहिए था। आपने जो किया बहुत गलत किया। समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये बात मुझे अब समझ आई जब मेरे किसी अपने के साथ ये सब हुआ। तभी वही आदमी चल के सामने आता है जो उस मास अटैक में सबसे ज्यादा घायल हुआ था। ये मेरा बेटा है। बच्चों, तुमने ये कहानी सुनी, इसके बाद तुम ये बताओ, अब तुम क्या बनना चाहते हो? सर, मैं दूसरी स्वाति सरकार बनना चाहती हूँ। इस हादसे के बाद ब्लाइंड स्कूल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। बच्चों को एक इज्जत की जिंदगी जीने को मिलती है, ना कि उन पे एहसान जताया जाता है। उन्हें उनके पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ने दिए जाते हैं, ना कि उन पे कुछ थोपा जाता है। उन्हें वैसी जिंदगी मिलती है जैसे दूसरे बच्चों को मिलती है। उन्हें समाज में वही इज्जत दी जाती है जो एक आम इंसान को दी जाती है, जिस पर एक आम इंसान का हक होता है। हेलो दोस्तों, तो ये थी हमारी ऑडियो वेब सीरीज लाइट इन डार्कनेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस वेब सीरीज में काम किया है। डायरेक्टर कांतिलाल बरलोटा, राइटर रश्मि मरवाडा। आइए जानते हैं उन कलाकारों के नाम जिन्होंने इस वेब सीरीज में अपनी आवाजें दी हैं। कांतिलाल बरलोटा एज आईजी प्रभाकर श्रीवास्तव, रश्मि मरवाडा एज एसीपी स्वाति सरकार, अमित सिंह भंडारी एज इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा, अनमोल प्रीत सिंह एज डीसीपी हरमनदीप सिंह, लवप्रीत सिंह एज गोल्डी भाई AKA एलेक्स रॉबर्ट, दर्शिका प्रजापति एज जूनियर एलेक्स, अभिषेक राजपूत एज अनवर, तेजल पटेल एज रोजी फर्नांडिस, नौशीना हथौरकर एज इंस्पेक्टर अंजलि गायतोंडे, सैफ रहमान एज इंस्पेक्टर परवेज खान, मनप्रीत कौर एज डीसीपी ऑफ कोलकाता पुलिस, रजत गर्ग एज रिपोर्टर निशांत पारमार, खुशी नेगी एज रिपोर्टर जोया मलिक, प्रेरणा डोंगरे एज रिपोर्टर मोनिका शर्मा, ललित गर्ग
as teacher of Andheri Blind School. Kavita Deshmukh as principal of Andheri Blind School. Ashish Periwal as Dr. Rahul, the eye specialist. Mamta Prajapati as Dr. Anamika Singh. Sachin Porwal as Harsh. Richi Romta as Rishabh. Kajal Rathore as Preeti. Shipra Kumari as Alex's mother. Saif Rehman as Alex's father. Gunjan Singh as Officer Sylvia from South Africa Police. Mamta Jindal as teacher of Saint Alexa Blind School. Prerna Dongre and Raksha Dongre as students of Saint Alexa Blind School. Archishman Bhattacharya as Chatterjee Brothers and Courier Boy. Vikram Varis as Pocket Mar. Mahesh as Patient. आइए जानते हैं उन एडिटिंग टीम के बारे में जिन्होंने इस वेब सीरीज की एडिटिंग की है। एडिटर 1 सैफ रहमान, एडिटर 2 रश्मि मरवाड़ा, एडिटर 3 आचिष्मान भट्टाचार्य, साउंड डिजाइनिंग सैफ रहमान, वीडियो क्रेडिट्स आचिष्मान भट्टाचार्य, नरेटर रश्मि, मीडिया पार्टनर रेडियो उड़ान। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।